क्लास 11 एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी 3.4 पार्ट 5। ध्यान से देखिए, मैं आपको पहले फॉर्मूले बता रहा हूं। यदि कहीं पे हमें मिल जाता है साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू कहीं हमें मिल जाता है cos एल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है कि 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। थर्ड, यदि हमें कहीं मिल जाए tan थीटा इक्वल टू tan एल्फा, तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस एल्फा। तीन ही होते हैं व्यापक मान में। अगर कोई और रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, तो पहले हम उन्हें इनमें कन्वर्ट करेंगे, तब फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, tan x इक्वल टू हमें गिवन है √3। tan x इक्वल टू ये जो वैल्यू होती है √3 tan में π/3 की, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये π/3। फिर से हमने ले लिया tan x इक्वल टू √3। tan x इक्वल टू एक और √3 जो वैल्यु होगी वो होगी किसकी? होगी 240। उसे हम पाई में चेंज करेंगे हम, तो tan 4π/3 x इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से 4π/3। अतः x का हमें क्या निकालना है? इसमें मुख्य मान तथा व्यापक मान। मुख्य मान क्या क्या आया आपके पास? एक तो ये रहा π/3 और एक क्या आया? ये रहा 4π/3। फिर से आ गए हम tan x इक्वल टू √3। tan x इक्वल टू मैंने आपको बताया tan में π/3 की वैल्यू होती है। x का व्यापक मान क्या होता है कि n पाई प्लस π/3, क्योंकि एल्फा की वैल्यू है यहाँ π/3। ये ही आपका आंसर है। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? cot x इक्वल टू माइनस के √3। cot x इक्वल टू माइनस के √3। cot x इक्वल टू ये जो वैल्यू होती है cot 5π/6, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5π/6। फिर से देखा
कॉट एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस के रूट 3। कॉट एक्स इक्वल टू कॉट 11 पाई अपॉन 6। एक्स इक्वल टू हो गया आपका 11 पाई अपॉन 6। एक्स का मुख्य मान क्या निकल के आया, एक तो ये रहा 5 पाई बाई अपॉन 6 और एक 11 पाई अपॉन। हम फिर से इसमें पहुंचे, क्या है हमारे पास, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस के रूट 3। इसका उल्टा कर दिया हमने, tan x इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन रूट। tan x इक्वल टू ये जो वैल्यू होती है tan में 5 पाई अपॉन 6 की। आगे देखते हैं क्या होता है। तो x का व्यापक मान, मैंने tan में आपको बताया था क्या होता है, n पाई प्लस एल्फा, कितना है 5 पाई अपॉन 6। एल्फा की वैल्यू कितनी है यहां, 5 पाई अपॉन 6। यही आपका आंसर है। क्लियर, आगे देखो। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर दोगे। अब जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर जो शुरू होता है 5। देखिए क्या है, cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसको आप इधर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब आपको एक फॉर्मूला पता है cos x माइनस cos y का, क्या होता है जी, माइनस के 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। हमने फॉर्मूला यूज किया cos x माइनस cos y। ये जो है -2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे इधर पहुंचा दो 0 में, तो क्या बचा आपके पास sin 3x इंटू sin x इज इक्वल टू 0। इन दोनों की गुणा 0 है, हमने पहला वाला 0 ले लिया। यदि sin 3x इक्वल टू 0, sin 3x इक्वल टू 0 जो वैल्यू होती है sin में, वो sin 0 की ही होती है। 3x का व्यापक मान, मैंने आपको बताया था जब साइन में एंगल होगा तो आपको लेना है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, कितना है ये 0। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करो तो ये तो पूरी टर्म 0, क्या बचा केवल और केवल n पाई। तो आप यहां लिख दोगे 3x का व्यापक मान इज इक्वल टू n पाई। x का व्यापक मान, ये 3 इधर गुणा में तो बटे में आ गया n पाई अपॉन 3। अब हमने दूसरा वाला ले लिया है, यदि sin x इक्वल टू 0
फिर वही चीज साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो वैल्यू होती है साइन जीरो की होती है। फिर आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एक्स का व्यापक मान एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू जीरो। जीरो की गुणा किसी पे भी करो तो एक तो वैल्यू ये आ गई आपकी और एक ये आ गई, ये ही आपका आंसर है, एन पाई अपॉन 3 और एन पाई। समझ में आया? इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं। ऊपर कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है कॉस x, क्या बचेगा 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात के इन दोनों की गुणा 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। हम दोनों कंडीशंस को लेते हैं। यदि cos x बराबर 0, cos x इज इक्वल टू 0, जो वैल्यू होती है cos में वो होती है पाई बाई 2 की, तो x का व्यापक मान क्या हो जाएगा जी? cos में मैंने आपको बताया फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, कितना है ये पाई बाई 2। अब दूसरी कंडीशन यूज की आपने, यदि 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 और साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू, अब आपको सोचना है माइनस 1 अपॉन 2 किस एंगल में वैल्यू होती है, वो होती है 210 में। पाई में चेंज कर लो इसे, देखते हैं 7 पाई अपॉन साइन 7 पाई अपॉन 6। फिर आप लिख देंगे x का व्यापक मान। अगर ये एंगल साइन में आता है तो मैंने आपको बताया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, 7 पाई अपॉन 6, ये आपका आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ये आपका सेक स्क्वायर थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ये 1 से 1 बनेगा। इस टेन 2x को आप इधर ले आए, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। टेन 2x कॉमन, क्या बचेगा आपके पास? टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये पूरा 0 है। फर्स्ट कंडीशन ली, यदि टेन 2x बराबर 0, तो टेन 2x बराबर 0 जो वैल्यू होती है वो टेन 0 की ही होती है। 2x का व्यापक मान n पाई प्लस 0, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 2x का व्यापक मान n पाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो x का व्यापक मान n पाई अपॉन। सेकेंड कंडीशन पे आ जाओ, यदि टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1, टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1 जो वैल्यू होती है 10 में 3 पाई बाई 4 की। 2x का व्यापक मान n में मैंने आपको बताया क्या होता है फॉर्मूला, n पाई प्लस अल्फा 3 पाई बाई 4, इस 2 का इधर डिवाइड कर दो, तो x का व्यापक मान n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये आपका आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। आपने ये टर्म और ये टर्म चूज की, इन दोनों में लगाया साइन x प्लस वाई, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस क्या है साइन 3x इज इक्वल टू 0। 2 साइन 5 और 1 6 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहां पे ये एंगल माइनस का बच रहा था, माइनस के 4x, तो आप सोच रहे हो सर ने प्लस कैसे लिख दिया। आपने हमको फॉर्मूला बताया था, हमने आपको cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से कुछ कॉमन है क्या है sin 3x, क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर वही कंडीशन, या तो ये 0 है या ये पूरा 0 है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड की आपने, यदि sin 3x इज इक्वल टू 0,
साइन 3x इक्वल टू 0 जो वैल्यू होती है वो साइन 0 की होती है। 3x का व्यापक मान मैंने आपको क्या बताया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। 0 की गुणा आप किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा, तो टर्म यही रहेगी, 0 को जोड़ो या घटाओ। 3x का व्यापक मान, x का व्यापक मान ये 3 गुणा में तो भाग में आ जाएगा n पाई अपॉन 3। अब आपने दूसरी कंडीशन को चूज किया, वो क्या थी, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है 120 की होती है, इसे पाई में चेंज कर दो तो 2 पाई अपॉन 3 cos 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस के 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है cos में वो cos 120 की होती है, इसलिए हमने यहां लगा दिया 2 पाई अपॉन 3। अब देखते हैं 2x का व्यापक मान क्या होता है कि cos में हमने फॉर्मूला बताया था आपको 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, 2 पाई अपॉन 3। 2x का व्यापक मान, 2 कॉमन ले लिया जी, n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। 2 से ये 2 कैंसिल, x का व्यापक मान क्या आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। ये ही आपका आंसर है, एक ये होगा, ये जो निकाला है आपने व्यापक मान एक ही होगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप कर लेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट एक्सरसाइज।